अगर तुम्हें 2026 में भी ये लगता है कि तुम्हें डर्टी बल्किंग करनी चाहिए, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। अब देखो साकिब कोहली ने से भी अपनी ज़्यादा एक वीडियो वज़न में कहा एक था। महीने में गेन करने की कोशिश मत करना। एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज़ प्रोबेबली फैट मास एंड नॉट लीन बॉडी मास। अब अगर तुम्हें भी सही तरीके से बल्किंग करनी है तो ये 5 पॉइंट है जो तुम फॉलो करके एक अच्छी बल्किंग कर सकते हो। पर जो गलतियां मैंने की वो तुम लोग कभी मत करना। देखो, अगर तुमने आज तक अपनी बॉडी में एब्स नहीं देखे, या तुम एक स्किनी फिट बंदे हो, या फिर तुम्हारे शोल्डर्स पे, एब्स पे या थाइस पे वेन्स नहीं है, तो तुम्हें बल्किंग ज़रा भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें बॉडी रिकम्पोजिशन करनी चाहिए। उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, पर तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। जिसको बल्किंग की सच में ज़रूरत है, जो पतला है, वही इस वीडियो में टिका रहे। अब देखो, बल्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेनिंग स्टाइल। अब तुम्हें किस हिसाब से ट्रेनिंग स्टाइल फॉलो करना चाहिए, तुम्हारी ट्रेनिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, या फिर तुम्हें एब्स, ओब्लिक्स, लेग्स या कोई भी पर्टिकुलर मसल कितनी बार हफ्ते में ट्रेन करना चाहिए। तो देखो, अब देखो, जो भी मूवमेंट्स बारबल से परफॉर्म होती हैं, जैसे कि डेड लिफ्ट, स्क्वाट, बेंच या कोई भी एक्सरसाइज जिसमें हमारी बारबल यूज़ होती है, तो तुम्हें वो एक्सरसाइज ज़्यादा परफॉर्म करनी चाहिए। अब देखो, अगर तुम बारबल से कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो उसमें हमेशा एक से ज़्यादा मसल ट्रेन होंगे। जैसे कि तुम अगर बेंच प्रेस लगाओगे तो उसके साथ तुम्हारे शोल्डर, लैट्स और चेस्ट एंगेज होगी। तो तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी बॉडी के बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो, सेकंड है ट्रेनिंग एब्स। सभी लोग मोस्टली गलती यही करते हैं कि वो एब्स को ट्रेन नहीं करते। अब देखो, बल्कि का मेन पॉइंट ये है कि ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करना, ना कि मोटे होना। तो तुम लोगों के लिए एक प्रो टिप है कि अगर तुम्हें बल्किंग में भी अच्छा दिखना है तो तुम्हें हफ्ते में 2 बार एब्स और ओब्लिक्स ट्रेन करने पड़ेंगे। अब एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वाइड शोल्डर, ब्रॉड चेस्ट, ब्रॉड बैक और एक एस्थेटिक एब्स और ओब्लिक्स। अब देखो, जो एक गलती वो मैंने की वो तुम कभी मत करना, एब्स को इग्नोर करना। देखो, वी शेप के लिए तुम्हारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शोल्डर, एब्स और चेस्ट। तो अब तुम इन तीनों मसल्स को ज़्यादा ट्रेन करोगे तो तुम्हारी बल्किंग में भी एस्थेटिक बॉडी बन जाएगी जब तुम कट करोगे। और अगर तुमने एब्स और ओब्लिक्स को अच्छे से ट्रेन कर लिया तो तुम उन सभी से ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे जो लोग तुम्हारे साथ जिम कर रहे हैं। अब देखो, बल्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलोरीज और प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी रखें। अब देखो, बल्किंग का मतलब कभी भी ज़्यादा अमाउंट में या डर्टी अमाउंट में खाना नहीं है। बल्किंग का मतलब है डिसिप्लिन में अच्छा खाना खाना। तो अब अगर तुम्हें अपनी कैलोरीज ज़्यादा बढ़ानी है तो तुम्हें तीनों चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, गुड फैट्स, गुड कार्ब्स और क्लीन प्रोटीन। अब देखो, जितना क्लीन तुम अपनी बल्किंग करोगे उतना ही क्लीन तुम्हारी बॉडी बल्किंग के टाइम पे दिखेगी और उतनी ही शेडेड बॉडी तुम्हारी कटिंग के टाइम पे दिखेगी। अब मोस्टली लोग गलती ये करते हैं कि